बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी मुलट्ठी का कहवा बनाएंगे जिसको इंग्लिश में लिकोरेश या लिकोराइस भी कहा जाता है। मुलट्ठी या लिकोरेश असल में है क्या, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, हमने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल से पहले हमने इसके साथ क्या सलूक करना है, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो चलें आज की इस छोटी सी वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो जो लोग मुलट्ठी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि इसे गले की खराश, बलगम, खांसी के लिए मुफीद माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप इसे आम मार्केट से लेके आते हैं, मेरा मतलब है किसी भी सुपर स्टोर से इसे बाय नहीं करते हैं, किसी भी पंसार की दुकान से इसे खुला खरीदते हैं, तो आप देखेंगे कि इस पे इंतहाई मट्टी होती है, क्योंकि मुलट्ठी असल में जड़ी बूटी मानी जाती है। दर हकीकत ये जड़ होती है और ज़मीन में बहुत गहरी पाई जाती है। इसे निकाल के छोटे छोटे पीसीस में काट के सेल किया जाता है। तो बेहतर यही है इसे इस्तेमाल करने से पहले हम इसे अच्छी तरह से वॉश करें। उसके लिए हम इसे किसी खुले मुंह वाले बर्तन में शिफ्ट करके इसे पानी में भिगो देंगे। ज़्यादा देर इसे पानी में नहीं भिगोएंगे, जस्ट 3 से 4 मिनट ही इनफ होगा, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा भिगोएंगे तो इसके अंदर वाला जो सेहतमंद अर्क है वो भी निकल के ज़ाया हो जाएगा। तो हमने जस्ट इसे पानी से भिगोना है और इसे कवर कर देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इसे कवर रहने दें। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर जितने भी मिट्टी के ज़रात थे वो निकल के पानी में आ चुके हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से खंगाल लेना है खुले पानी से। ये जो पानी नज़र आ रहा है आपको, आप देख सकते हैं इंतहाई गंदा है, इसे हम ज़ाया कर देंगे। किसी भी छलनी में डाल के ये पानी छान लें और खुले पानी से टैप के नीचे आपने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। धोने के बाद भी अगर आपको कुछ स्टिक्स ऐसी नज़र आ रही हैं जिसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई है या वो एक्स्ट्रा ब्लैक हैं, तो इसका मतलब है उसमें फंगस लगी हुई है। आपने इस्तेमाल से पहले उनको रिमूव कर देना है, क्योंकि फ़ायदे से ज़्यादा वो आपको नुकसान देंगी। क्योंकि ज़ाहिर है ये जड़ होती है, इसे खुश्क करने के बाद इसे सेल आउट किया जाता है, तो जो जड़ें अच्छी तरह से खुश्क नहीं होती हैं उसमें फंगस आ जाता है। इससे पहले मैंने आपको किशमिश बनाने का तरीका भी बताया था और अंजीर को कैसे खुश्क किया जाता है घर पे ही, उसका तरीका भी बताया था। उसमें भी हम इन दोनों चीज़ों को फंगस से ही बचाते हैं, तो ही वो अच्छी तरह से ड्राई होती हैं। तो आपने देखा, अच्छी तरह से पानी निचोड़ने के बाद हमने इसे खुली ट्रे में बिखेर दिया है। अब अगर आपके एरिया में अच्छी सी धूप आती है तो इसे खुश्क होने में चंद घंटे ही लगेंगे, मुश्किल से 4 से 5 घंटे में ये बहुत अच्छी ड्राई हो जाती है। लेकिन अगर अच्छी सी धूप नहीं निकली है तो मुश्किल से इसे 1 से 1.5 दिन ही लगता है और ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाती है। तो मैं जा रही हूँ धूप की तलाश में और बाय चांस आज धूप भी नहीं निकली है हमारे एरिया में, तो इसे खुश्क होने में 1 से 1.5 दिन ही लगेगा, ठीक है। तो ये जो मुलट्ठी के पीसीस आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं थे, इसमें मुझे हल्की सी फंगस नज़र आ रही थी, तो इसे मैंने रिमूव कर दिया है। तो धोने और खुश्क होने के बाद आप देख सकते हैं मुलट्ठी कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है। नेचुरली ये बहुत ही स्वीट होती है, तो आप इसे अगर गले में रख के थोड़ा सा चबाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। हाँ, हल्की सी आपको कड़वाहट फील होगी। इसकी मिकदार कितनी चाहिए ये भी हम डिस्कस करते हैं। इसका कहवा कैसे बनाना है ये भी अभी हम जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक सॉस पैन। वैसे तो आप इसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कहवे के तौर पे पीते हैं या इसका पानी बना के पीते हैं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे घर में इसे कहवे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने पैन में 3 कप पानी ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने 2 कप कहवा रेडी करना है इसका। मुलट्ठी को खुश्क करने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रखते हैं तो 1.5 से 2 साल तक ही बिल्कुल ठीक रहती है। अब जो पतली डंडियाँ हैं इसकी, उसको हम वैसे ही कहवे में ऐड कर देंगे और जो मोटे पीसीज हैं इसको हमने हल्का सा कूट लेना है, या छुरी की मदद से आप इसे छोटे छोटे पीसीज में तोड़ भी सकते हैं, ताकि इसके अंदर तक का जो अर्क है उससे हम फ़ायदा उठा सकें। तो 2 कप कहवे के लिए आपने देखा 1.5 इंच के तकरीबन 4 से 5 टुकड़े इनफ होंगे। इसे ऐड करने के लिए आपको पानी को पहले बॉयल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप पानी ऐड करते हैं साथ ही आप तमाम अज्जा इसमें ऐड कर सकते हैं। सौंफ ऐड किया है मैंने 1 चम्मच, और साथ ही साथ इसमें पुदीना ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ सके। पुदीना पेट की बीमारियों के लिए और सौंफ पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। तो अगर आपको मुलट्ठी इस्तेमाल करते हुए ये डर रहता है कि आपका पेट अपसेट ना हो जाए, तो आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कहवे में ज़रूर करें। तीनों चीज़ें जो भी हमने इसमें ऐड की हैं ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही मुफीद मानी जाती हैं। तो अगर आप स्किन टोन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप दिन में 1 कप इसका ज़रूर पिया करें। इंशाल्लाह आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा, और इसके रिजल्ट के लिए आपको इसको रेगुलर कम अज़ कम 2 से 3 माह इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का असर 2 से 3 दिन में नहीं होता है। रेगुलर अगर आप इसे 2 से 3 माह इस्तेमाल करते हैं तो ही इसका फ़ायदा होता है।
3 से 4 मिनट दरमियानी आंच पे हम इसे पकाएंगे। इस दौरान ये जो 3 कप हैं ये 2 कप रह जाएंगे। चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और उसके बाद इसे अपने पसंदीदा कप में छान के इस्तेमाल करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि लिकोराइस या मुलट्ठी बहुत ही मीठी होती है, तो आपको इसमें शहद या स्वीटनर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शहद अगर आप इसमें डाल लेते हैं तो इसकी अफादियत में मज़ीद इजाफा हो जाता है, लेकिन इसे डालने से पहले आपने इसे चख लेना है कि आपने इसे कितना मीठा पीना है। बच्चे तो इसे शहद के साथ बहुत ही खुशी खुशी पी लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो मीठा खाना या पीना बहुत पसंद करते हैं। आप चाहें तो कहवा सर्व करने से पहले मुलट्ठी के स्टिक इसमें डाल सकते हैं। ये देखने में खूबसूरत लगती है और इसकी अफादियत में भी इजाफा होता है। अगर बलगम की और दमे की बहुत ज़्यादा शिकायत है तो आप इसमें थोड़ा सा सुहागा भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, मार्केट से लाने के बाद कैसे इसको तवे पे या पैन में खेल करना है, इसकी रेसिपी चंद दिन पहले मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसके फ़ायदे नुकसानात क्या हैं तमाम इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि सुहागा के भी बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं गले की खराश, खांसी और बलगम के लिए। ख़ासकर छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मुलट्ठी को बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। ये वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मैदे के निज़ाम को बेहतर करती है, ख़ासकर जिन लोगों को मैदे का अल्सर है, मैदे में ज़ख़म है, उसके लिए ये बहुत ही मुफीद मानी जाती है। फेफड़ों को ये मजबूत करती है। जिन लोगों को यूरिन की नाली में इन्फेक्शन होता है उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद मानी जाती है। हाथ पाँव की जलन को ये दूर करती है। पित्ते की पथरी को स्लो रिमूव कर देती है। इसके अलावा यरकान में भी बहुत ही मुफीद मानी जाती है। मुलट्ठी यूज़ करने के बाद प्यास नहीं लगती है। कहा जाता है जो लोग मुलट्ठी को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, बग़ैर पानी पिए वो लोग 12 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। ज़ख्मों को भरने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। पुराने वक्तों में इसका लेप देसी घी के साथ दिया जाता था ज़ख्मों पे, तो ज़ख्म बहुत जल्दी हील हो जाते थे। इसके अलावा आंखों में जलन या पानी आता है बार बार, उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आवाज़ सुरीली हो जाती है। इसको छोटे छोटे से पीसेस में तोड़ के अगर आप किसी भी जार में रख लेते हैं और उसका एक टुकड़ा मुँह में रख लेते हैं तो बैठी हुई आवाज़ ठीक हो जाती है और मुँह की बदबू को भी ख़त्म करने में बहुत कारआमद साबित होती है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो हामला ख़वातीन इसे इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इसकी तासीर गरम तर होती है। किसी चीज़ को भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फ़वाइद की बजाय वो नुकसान करती है। तो आपने इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में 2 से 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी इसे इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। हाँ, अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी हकीम के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जितनी वो मिकदार आपको बताएगा आपने उसी हिसाब से ही बीमारी के मुताबिक इसे इस्तेमाल करवाना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद जस्ट आपको इन्फॉर्म करना होता है कि ये चीज़ भी दुनिया में पाई जाती है और इसके ये फ़ायदे हैं। किस बीमारी के लिए आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी उम्र के हिसाब से इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, ये आपने किसी भी हकीम के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। तो आज के इस मौसम में मुलट्ठी के फ़वाइद को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें।